हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द निधि शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है नीलकंठा द एसेंस ऑफ कर्मा। इस मूवी में मास्टर महेंद्रन, यशनम मितुलूरी, नेहा पठान, स्नेहा उल्लाल, रामकी, बबलू, पृथ्वी, शुभलेखा सुधाकर, भरत रेड्डी, चित्रम सिन्हा, बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं राकेश माधवन और म्यूजिक डायरेक्टर है मार्क प्रसाद। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। గర్జిస్తున్న మేఘాలు గతాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి. అలలతో సమాధానం ఇచ్చే సముద్రం ఒక్కటే నాలా ఓడిపోయినోడు చెప్పే కథ వింటుంది. నా పేరు నీలకంఠ. నేను ఈ ఊర్లో ఉన్న ప్రతి గడపకి తెలుసు. వీడేంట్రా గెలిచిన ఏడుస్తాడు. భుజాల మీద తప్పు చేశామని నిందున్నప్పుడు చేతిలో ఎన్ని కప్పులున్నా ఆనందాన్ని ఇవ్వవు. బతుకు మీద ఆశ కలిగించేవాడే నాయకుడు, ఇలా బాధ పెట్టేవాడు కాదు. సీతా उनकी बेटी से प्यार करता है क्या? నీలాంటోడు స్థాయికి మించి ఆశపడ్డాం ఎప్పుడూ ప్రమాదమేనా, గుర్తుపెట్టుకో. తప్పు చేసిన వాడి కాలర్ పట్టుకోవడం మాని కాళ్ళు పట్టుకునే పిచ్చి జనం. జాతరకు వచ్చిన వాళ్ళు దేవుణ్ణి చూడాలి గాని మీ చావుని చూస్తానంటారేంట్రా? एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी 2 को आने वाला है मूवी। ओके, मुझे पहली बात बहुत सरप्राइजिंग लगा कि सत्यराज जी हैं इसमें एंड ही इज डिफरेंट, ही इज लुकिंग डिफरेंट बट इन अ नाइस वे। ओके, एंड इसमें चित्रम सिन्हा को दिखाया गया है, शुभलेखा सुधाकर जी को दिखाया गया है। लाइक ऐसा नॉर्मली इस तरह के स्टोरी लाइन्स हमने देखे हुए हैं कि एक पुअर गाय होता है जो स्टेटस के हिसाब से जो उनसे बेटर होते हैं उस लड़की से प्यार कर बैठते हैं एंड हर फैमिली इज अपोजस इट एंड उनको मारने के लिए बेचते हैं एंड ही ट्राइज टू फाइट बैक। उस तरह के देखे हैं हमने, बट ही हैज़ सम काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरी टू हिम ऑल्सो। उनका जो पर्सनल लाइफ है उसका भी अलग स्टोरी है कि शायद वो स्टार्टिंग में जिस तरह से दिखा रहे थे ना टेलरिंग, उस पर वो शायद सेटल है कि जो भी उनका पार्ट टाइम जॉब हो, पढ़ते पढ़ते वो करते हो पैसों के लिए, पता नहीं, बट ही इज़ काइंड ऑफ ट्रेलर ऑल्सो एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दीज पीपल लाइक जो भी गाँव में होते हैं उनको पसंद नहीं है। लाइक होता है ना टेलरिंग जॉब एक लड़की का है, एक औरत का है, तुम लड़के होके कर रहे हो बोल के, शायद वही उसके बारे में बोल रहे होंगे कि जो गलत करते हैं उनको कब भी मिला तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता है बोलके। सो आई थिंक वो जो काम वो कर रहे हैं उसको वो गलत समझ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक हिज फादर इज लुकिंग एट हिम लाइक समथिंग एल्स। मुझे वैसे लगा कि गलती मतलब शायद उसी को बोल रहे हैं, चॉइसेस ही मेक्स इन हिज लाइफ, शायद उसके लिए बोल रहे होंगे उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ लाइक वेरी डेडिकेटेड कि जो भी करना है मुझे आई हैव टू सेटल इन माई लाइफ, आई हैव टू खाने के लिए कुछ भी हो तुमको जो आता है वो करना ही पड़ेगा, राइट? सो ही इज़ डूइंग हिज बेटर इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड जस्ट आइडलिंग अराउंड। वो उनको जो आता है वो कर रहे हैं and in that process I think while studying only he starts to like a girl and she also likes him back, I guess.
बट आई वॉज थिंकिंग कि राम की जो है ना, वो बोल रहे थे कि बैठ के सब लोगों को बोल रहे थे कि जो लीडर होता है, अगर लोगों को खुश रख पाता है वही लीडर होने के लायक है। उनके जैसे स्पीच देते रहते हैं ना, शायद उनकी बेटी होगी बोल के मुझे लगा, बट देन वी सॉ पृथ्वी। सो आई एम नॉट श्योर पृथ्वी की बेटी है या फिर राम की जी की बेटी है। बट एनीवेज दैट्स हाउ इट इज। लाइक पृथ्वी इज लाइक नो, तुम्हारा जो स्टेटस है ना उस हिसाब से तुम इसके लायक नहीं हो, सो नो योर प्लेस बोल के जिस तरह से धमकी दे रहे थे। एंड ऑल्सो आई थिंक ही सेंड्स पीपल टू kill him or break his leg or something like that, and he endures like एक point तक तो tolerate कर सकते हैं, बाद में when it comes to affect your life, when it comes to affect your people, your the people around you, so I think he decides to fight back. मुझे ना इस तरह के फाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो बैकग्राउंड में एक डिवोशनल सॉन्ग हो जाए, माँ काली का हो जाए या महादेव जी का हो जाए, इस तरह के जो डिवोशनल सॉन्ग की तरह म्यूजिक बीजीएम भी हो या फिर लिरिक्स भी हो, अगर उस तरीके की बीजीएम रख के म्यूजिक रख के अगर फाइट करते हैं ना, दैट्स काइंड ऑफ माय फेवरेट काइंड ऑफ फाइट सीन्स, एक्शन सीन्स बोल सकते हैं। एंड इट गेव मी दैट, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था कि यार वाह यार, इसने जिस तरह से फाइट किया, नीलकंठा बोल के जो गाना आ रहा था, त्रिशूल लेके फाइट कर रहे थे, वो भी माँ के मंदिर के सामने, वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड ये जो भी मारने के लिए आते हैं, डिस्गाइज करके आते हैं लड़की की तरह, बट गाड़ियाँ नहीं निकालते हैं, सत्यराज जी को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड स्नेहा उल्लल को एक शॉट में दिखाया गया है, आई एम नॉट श्योर शी इज़ लाइक हीरोइन जो है, लाइक दूसरी लड़की है जिसे ये प्यार करते हैं, वो दूसरी लड़की को दिखाया गया है। स्नेहा उल्लल कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं वो पता नहीं है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। मुझे अच्छा लगा जैसे वो स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे थे, वॉइस ओवर जो आ रहा था उनके बारे में बोल रहे थे, नीलकंठा जो है वो अपने जो भी इंट्रोडक्शन है वो दे रहे थे वॉइस ओवर के तौर पे, वो अच्छा लगा। एंड द वे दे शोड दैट ड्रोन शॉट जो था समुद्र के किनारे, वो डायलॉग आते हुए वो दिखाया गया है, वो अच्छा लग रहा था। इट वॉज लाइक कलर ग्रेडिंग अच्छा लगा मुझे, सिनेमाटोग्राफी अच्छा लगा, जिस तरह से स्टोरी जा रहा था वो भी अच्छा लगा। टीजर के हिसाब से लुकिंग गुड। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेशमा, तब तक के लिए बाय।